Good morning all. Today we are going to revise chapter 4, chapter 7 and chapter 10. Chapter 4 is process and basis of accounting and chapter 7 is double entry system which is invented by Luca Pacioli and chapter 10 is GST, accounting for goods and service tax. First of all, I am going to discuss with you the chapter 4. Chapter 4 Process and Cash Basis Accounting. From this chapter, you have to revise only this one question. Differentiate between cash basis and accrual basis of accounting. इसी डिफरेंस के बेस पे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. The questions will be of maybe of 1 marks, 2 marks और 3 marks. तो इसी डिफरेंस के बेस पर ही क्वेश्चन होंगे और आपको डिफरेंस बिल्कुल अच्छी तरह से स्टडी करना है. फर्स्ट 2-3 पॉइंट्स मैं आपको कलेक्टिवली बता रही हूँ. यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कैश बेसिस में तो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग होती है, बट इन एक्रूअल बेसिस कैश एज वेल एज क्रेडिट सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. और कैश बेसिस में इनकम, ओनली कैश इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है और एक्रूअल बेसिस में सभी इनकम, चाहे कैश वाली हो, चाहे रिसीव्ड हुई हो, चाहे नोट रिसीव्ड हो. एंड टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस सेम. In cash basis में only cash expenses are recorded and in accrual basis all expenses whether paid in cash or not are recorded. Point 4 outstanding expenses, prepaid expenses and accrued income and income received in advance. These all four items are not taken into consideration in cash basis क्योंकि इसमें कैश से कोई भी लिंक नहीं है. तो ये सारी लेकिन accrual basis में इन चारों को रिकॉर्ड किया जाता है. लीगल पोजीशन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट. कहते कैश बेसिस जो है 2013 कंपनीज एक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है क्योंकि बिजनेस हमारा कभी भी सिर्फ कैश बेस पे नहीं चल सकता. बिजनेस एक्रूअल बेस पे ही चलता है. यानी सिर्फ एक्रूअल बेस ही कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर मान्य माना जाता है, रिकॉग्नाइज्ड माना जाता है. 6 पॉइंट इज असर्टेनमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉसेस. कैश बेसिस से कभी भी ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा जो है पता नहीं लगते, बट एक्रूअल बेसिस से ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता लग जाते हैं. तो ये जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है. सूटेबिलिटी, अब कैश बेसिस सिर्फ किसके लिए सूटेबल है? प्रोफेशनल पीपल के लिए, जैसे डॉक्टर्स हो गए क्योंकि वो कैश पेमेंट ही लेते हैं, लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, एटसेट्रा. बट एक्रूअल बेसिस जो है ये बिजनेस फर्म्स के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं. बिजनेस एंटरप्राइज एक्रूअल बेसिस ही अडॉप्ट करती है. इसी डिफरेंस के बेस पर ही अपने सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं. नाउ नेक्स्ट Chapter 7 Double Entry System. Yes, these are the back exercise questions from your book DK Goyal. चैप्टर जो 7 आपने पूरा स्टडी कर लिया, आपको रूल्स पता है. पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है. पर्सनल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सॉरी, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर. ये पर्सनल कौन है? रिसीवर और गिवर. एंड क्रेडिट द गिवर. एक तो अपने रूल ध्यान रखना है. और रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यानी सारी एसेट जो आ रही है रियल अकाउंट में डेबिट होगी, जो जा रही है वो क्रेडिट होगी. और पर्सनल अकाउंट में कौन होता है? रिसीवर. पर्सन कौन होता है? देने वाला है, लेने वाला. रिसीवर हमेशा डेबिट होता है और गिवर हमेशा क्रेडिट होता है. एंड थर्ड अकाउंट इज नॉमिनल. नॉमिनल में क्या आते हैं? सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उन सबको डेबिट कर दो और जितनी भी इनकम्स एंड गेन्स हैं उन सबको क्रेडिट कर दो. एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो रूल आपने माइंड में रखना है. इस रूल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. उसके बाद आपने अब क्वेश्चन 1 क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट. अब आपने ये बताना कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है. यानी पर्सनल में पर्सन सारे, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे नेचुरल पर्सन हो. रियल में सारी एसेट्स आती हैं और नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं. इससे आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा. नाउ पॉइंट 1 मशीनरी. मशीनरी क्या है? एसेट. तो एसेट क्या होगी?
रियल अकाउंट। सेकेंड इज कैपिटल। कैपिटल किससे रिलेटेड होती है? पर्सन की होती है, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? पर्सनल अकाउंट। थर्ड इज स्टॉक। स्टॉक क्या एसेट है, और एसेट किस में आएगी? रियल अकाउंट में। सारी एसेट हमेशा रियल अकाउंट में। बैड डेट्स क्या है? लॉस, क्योंकि जो पैसा डूब गया लॉस है, लॉस किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में। दिस इज नॉमिनल अकाउंट। गुडविल। गुडविल इज द एसेट। एसेट कहाँ आएगी? रियल अकाउंट में। सिक्स सेल्स। सेल्स क्या है? रेवेन्यूज है। रेवेन्यूज कहाँ आती है? रेवेन्यूज कहाँ आती है? सारी रेवेन्यू आती है आपकी सारी ही नॉमिनल अकाउंट में। जितने भी एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनकम से, गेन्स है, वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ड्राइंग्स। ड्राइंग किससे रिलेटेड होती है? पर्सन से रिलेटेड, तो किस में आएगी? आपकी पर्सनल अकाउंट में। सैलरी। सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस। सैलरी हो, सैलरी रिसीव्ड हो, ये क्या है? सारा इनकम, कमीशन हो, कमीशन पेड, रिसीव्ड, सारे एक्सपेंसेस इनकम में, सारी किस में जाएगी? नॉमिनल अकाउंट में। ना आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर किसी भी एक्सपेंस के साथ, ये सैलरी इज एक्सपेंस, उसके साथ आगे या पीछे कोई वर्ड ऐड हो जाए, फिक्सेस या प्रीफिक्सेस ऐड हो जाए, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो इट मींस ये पर्सनल अकाउंट की डिटेल तो पूछी नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सर पर्सनल अकाउंट। इंश्योरेंस क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पर्सनल। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के साथ क्या लग गया? वर्ड प्रीपेड, तो ये क्या बन जाएगा? पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम। इनकम क्या आ जाएगी? नॉमिनल अकाउंट। तो लाइकवाइज क्वेश्चन 2 भी ऐसा ही है। कैश क्या एसेट है, तो एसेट किस में जाएगी? रियल अकाउंट में। अब बैंक क्या है? बैंक पर्सनल है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है बैंक, तो बैंक हमेशा पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ध्यान रखना, कैश इज अ रियल अकाउंट एंड बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना। सेकंड क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है। थर्ड, थर्ड में क्या? क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब उन सबको क्लासिफाई करना। नेचुरल की पहचान क्या है? जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल, जो स्कूल्स हो गए, क्लब्स हो गए, ये आर्टिफिशियल हो गए, बैंक्स हो गए। और रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी एक्सपेंस के साथ आगे कुछ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ वर्ड ऐड हो जाता है, तो क्या बन जाएंगे? आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल किसकी होगी? पर्सन की है, तो ये क्या आ जाएगा? आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। टाटा स्टील कंपनी एक फर्म है, तो एक कंपनी है, तो क्या आ जाएगी? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। डेटर्स नेचुरल पर्सन है, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। बैंक अकाउंट क्या है? आर्टिफिशियल है। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड आर्टिफिशियल है। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्टिफिशियल है। इन दिस वे दीज आर द टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो these are the answers. Now the next question of this chapter. तो इसमें भी क्या ढूंढना है? वही पर्सनल, रियल और नॉमिनल, वही नेम, सेम रूल ध्यान में रखना है। पर्सनल में आपका सारे पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन, फर्म, स्कूल, कॉलेज, बैंक, कुछ भी आ जाता है पर्सनल में। सारी एसेट रियल में, दोबारा बता रही हूँ मैं आपको, सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, वो सारे नॉमिनल में ही आएंगे। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लोगे। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग? क्या है बुक कीपिंग? क्या है? जहां पर दो अकाउंट साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं, एक को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी 3 टाइप्स के, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। सेम थ्योरी जा रही है। पर्सनल अकाउंट क्या है? विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म एंड कंपनी, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रियल क्या है? जिसमें सारी एसेट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये सारी एसेट्स आ जाती हैं, वो रियल अकाउंट है। और नॉमिनल क्या होती है? इसमें क्या आते हैं? सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आ जाती हैं। तो दीज आर द नॉमिनल अकाउंट्स। Now next question, what are natural personal accounts? Natural मतलब ह्यूमन बींग्स के अकाउंट्स आ गए। आर्टिफिशियल क्या होता है? जिसकी कोई these account do not have physical existence as human being की तरह नहीं, but they work as personal account। जैसे किसी फर्म का अकाउंट हो गया, कॉलेज का हो गया, स्कूल को हो गया, किसी कंपनी का हो गया, तो ये हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, किसी भी एक्सपेंस के साथ आगे पीछे कोई भी वर्ड ऐड हो जाता है, तो दिस इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस ऑफ रियल अकाउंट? रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड gains।
These are the same questions. Now chapter 10, GST. GST क्या है? Goods and Service Tax. यानी अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज नोन एज GST. और GST आपका जो है इंटरस्टेट है और इंट्रास्टेट है. इंटरस्टेट में क्या होता है? जब दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन्स होती है, यानी गुड्स टैक्स लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? IGST. यानी इंटरस्टेट के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, दिस इज नोन एज IGST. और जो इंटरस्टेट के लिए होता है, एक ही स्टेट के दो डिफरेंट सिटीज में जो बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसे बोलते हैं CGST एंड SGST. यानी आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है उसमें से, और आधा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है. अगर आपने परचेज की एंट्री करनी हो और GST लगाना हो और GST इंटरस्टेट लगाना हो, तो वेरी मच सिंपल. जैसे परचेजेस तो डेबिट होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट. अब मान लो इंटरस्टेट है, दो स्टेट के बीच में, तो उसके लिए IGST यूज होगा और परचेज के साथ लगेगा इनपुट IGST. तो वर्ड लिखा जाएगा इनपुट IGST डेबिट. टू कैश में परचेज की तो कैश, बैंक से परचेज की तो बैंक, किसी पर्सन से परचेज की तो पर्सन का नेम आ जाएगा. तो लाइकवाइज अगर एंट्री आपकी इंटरेस्ट रेट आ जाती है, तो आपको इनपुट IGST की जगह लिखना पड़ेगा इनपुट CGST एंड इनपुट SGST टू बैंक. तो इस तरह से जर्नल एंट्री परचेज की ऐसे बनेगी. और सेल्स के केस में सेल्स क्रेडिट होती है, तो CGST SGST भी क्रेडिट होंगे, लेकिन उनके साथ आउटपुट वर्ड ऐड हो जाएगा. तो एंट्री फॉर दैट इज, अगर मान लो कैश में सेल की है तो कैश अकाउंट डेबिट, टू आउटपुट CGST, अगर इंट्रा स्टेट है तो, एंड आउटपुट SGST टू सेल्स. तो इस तरह से आपकी एंट्री हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज GST? सिंपल गुड्स एंड सर्विस. आपको सिर्फ इनकी फुल फॉर्म बतानी है. GST की फुल फॉर्म क्या है, CGST की फुल फॉर्म क्या है, IGST की फुल फॉर्म क्या है. CGST की क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. SGST की क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. IGST की क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और इनके एग्जाम्पल, बाकी जो मैंने क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में से 1 और 6 क्वेश्चन कराए, बस वही करने हैं. उनकी जर्नल एंट्री करनी है और इनकी फुल फॉर्म करनी है फ्रॉम दिस चैप्टर. बस इतना ही आपको चैप्टर 4, 7 और 10 में से रिवाइज करना है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.